और आइए बात करते हैं यात्रा पार्ट 2 की। यात्रा पार्ट 2 का ऐलान हो चुका है, क्या होगा इसका अंजाम। मैं बात कर रही हूँ नूह हिंसा की। नूह हिंसा को लेकर हरियाणा के पलवल में दरअसल महापंचायत हुई। प्रशासन की इजाजत के साथ ही इस महापंचायत ने कई बड़े फैसले लिए और सबसे पहले इन फैसलों से जुड़ी ही एक बड़ी खबर आपको बता दूं, हरियाणा के नूह में एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। महापंचायत में ये फैसला लिया गया है। पलवल में ये महापंचायत हुई थी। पलवल के हिंदू महापंचायत में फैसला लिया गया ब्रजमंडल यात्रा के लिए 28 अगस्त की तारीख जो है वो तय की गई है। पलवल के पोंडरी गांव में दरअसल हिंदू सर्वदलीय महापंचायत हुई और उस दौरान कई बड़े निर्णय लिए गए। नूह में जिस तरह से हिंसा भड़की, आपको याद दिला दें कि वो भी ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ही हिंसा भड़की थी। जिस तरह से पत्थरबाजी, दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग की जो तस्वीरें सामने आई थी, कई एक्शंस उसमें हुए हैं। एक बार फिर से उस ब्रजमंडल यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया गया है। 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। अगले हफ्ते ये ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में ब्रजमंडल यात्रा का अपने आप में एक विशेष महत्व रहता है और ये जो यात्रा निकलती है, ये 84 कोस आप मान के चलिए कि जिस तरह से यहाँ पर ये यात्रा पूरी होती है और उसी के तहत नूह के इस इलाके से होती हुई यात्रा निकलती है। आप इस बात को मान के चलिए कि जिस तरह से हिंसा भड़की थी, अब उसके बाद से ही अलर्ट जरूर जारी किया गया है। जिस तरह से पहले हालात बने, उस तरह के हालात की पुनरावृत्ति ना हो, ये जरूर सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन एक तरफ जो मांगे की गई हैं, उसमें 28 अगस्त से ब्रजमंडल यात्रा शुरू करने की मांग की गई है। उसके अलावा मांग ये भी की गई है कि जिस तरह से ये हिंसा हुई उसकी एनआईए जांच की जाए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पलवल में जो महापंचायत हुई उसमें फैसले क्या लिए गए हैं। दरअसल महापंचायत में 10 बड़े फैसले लिए गए हैं और 10 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग जो है वो पहली मांग जान लीजिए। दरअसल पहली उनकी मांग है कि 28 अगस्त से ब्रजमंडल यात्रा की परमिशन दी जाए। चाहता है हिंदू संगठन की एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकले। दूसरी मांग है कि जो दंगे भड़के उसकी एनआईए जांच कराई जाए, एनआईए से उस पूरे मामले की जांच हो। तीसरी बड़ी मांग क्या है वो भी आपको बताती हूँ। तीसरी मांग है नूह में रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जाए। ये अहम मांग है। हालांकि इस बीच हमने देखा था कि रोहिंग्याओं के जो इस तरह से अवैध ठिकाने थे उन पर बुलडोजर चला। चौथी मांग है कांग्रेस विधायक मामन की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की गई है। ये बड़ी मांगे हैं। पांचवी मांग है कि नूह में आरएएफ और पुलिस बटालियन का हेडक्वार्टर बनाया जाए, क्योंकि मेवात के इस नूह में जिस तरह से हिंसा भड़की, इस दौरान कई तरह के और इनपुट्स भी सामने आए हैं। यही वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के हेडक्वार्टर की मांग की जा रही है। छठवीं मांग ये है कि नूह जिले को खत्म कर दिया जाए और इसको और आगे बढ़ाने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस दिए जाने की भी मांग यहाँ पर इस दौरान महापंचायत में की गई है। मांगे मैं आपको बता रही हूँ कि जो इस महापंचायत में मांग की गई है उसमें ये प्रमुख मांगे हैं। तो ये उन 10 मांगों में से आपने प्रमुख मांगे सुन ली। लेकिन जिस तरह से महापंचायत हुई, इस बारे में महापंचायत सदस्य रतन सिंह ने टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता मोहित ओम से क्या कहा है, खुलकर बात की है, सुनिए आप। जो ये यात्रा अधूरी रह गई थी, अब उस यात्रा को पूरी करने की बात 28 अगस्त को कहा जा रहा है। यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि अधूरी रह गई थी, या हिंसा के बाद एक शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन जो बड़ा समाज होता है, जो ताकतवर होता है, उसे कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती, वो नजर आता है। तो आज आपका प्रश्न है कि 28 तारीख को जो हमारे धार्मिक संगठन थे जिन्होंने पहले यात्रा निकाली थी, आज भी उन धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पंचायत के सामने ये प्रस्ताव पेश किया है कमेटी पे कि जी हमारी यात्रा की हम निकालने की आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें उसकी स्वीकृति दी जाए ताकि आपका समर्थन मिले। तो पंचायत के जो हमारे 51 आदमियों की जो कमेटी अलग गई थी, उन्होंने निर्णय लिया सूझबूझ से कि भाई पंचायत की तरफ से आप स्वतंत्र हो, आप 28 को निकालो और हमारा समर्थन आपको तो दे दिया। सर, यात्रा का रूट क्या रहेगा? वही नलेश्वर मंदिर से निकलेगी यात्रा या किसी और रूट पर जाएगी? कि ये काम जो हमारे धार्मिक जो संगठन है ना, ये रूट कहाँ होगा, कहाँ से निकलेगी, परमिशन कब अप्लाई करेंगे, सरकार परमिशन देगी या नहीं देगी, ये काम उनका है, हमारा नहीं। आप समर्थक हैं, आप समर्थक हैं। नहीं, देखिए, हम सामाजिक समता के आदमी हैं। हम ये चाहते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार, किसी वर्ग में, किसी धर्म में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम तो
हिंसा के विरोध में रहते हैं। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि इतना मजबूत भाईचारा रहे कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर कोई उस भाईचारे को तोड़ना चाहे तो फिर जोड़ने के लिए कुछ समय तो लगता है ना, और फिर गलती अगर जिसकी हो तो फिर वो एक्सेप्ट भी करे। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्योंकि अगर उस तय पुलिस प्रशासन से हमारी कोई मांग नहीं, सरकार से मांग की है हमने। पंचायत जो सरकार से की है, पुलिस प्रशासन से कोई मांग नहीं हमारी। जब एनआईए से हमने मांग कर दी तो पुलिस प्रशासन तो रह ही नहीं किया कुछ भी। अगर यात्रा निकलती उसी रूट पे जहाँ पे दंगे हुए थे तो दोबारा से माहौल बिगड़ ना जाए, उसके लिए क्या परमिशन जो ली जाएगी, अगर सरकार परमिशन देगी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना सुरक्षा की, और नहीं देती है तो फिर किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सरकार की परीक्षा हो जाएगी ना। ये सरकार कहती है कि भाई हम तो बहुत गौ भक्त हैं, हम तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, तो फिर परीक्षा हो जाएगी। अगर नहीं दी परमिशन तो वो भी हो जाएगी, घड़ियाली आंसू बारे भाई सरकार, और दे दी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। तो जिस तरह से महापंचायत की गई, आपने सुना महापंचायत में क्या मांगे रखी गई है। प्रमुख मांग जो है वो ब्रजमंडल यात्रा को लेकर है। एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा शुरू करने की बात कही गई है। 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का इस पूरे मामले में बड़ा बयान सामने आया है। सीएम खट्टर ने साफ साफ कह दिया है कि जब यात्रा के लिए मंजूरी मांगेंगे तब सरकार कदम उठाएगी। सीएम खट्टर ने कहा है कि फिलहाल जलाभिषेक यात्रा शुरू करने की परमिशन सामने नहीं आई है और जब इजाजत मांगी जाएगी तब इस बारे में देखा जाएगा। जैसा सामने उनकी ओर से विषय आएगा उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त की तैयारियों में सब लोग लगे हैं। इसके बाद वो कब कार्यक्रम करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, जैसे परमिशन वो लेंगे सरकार से उस हिसाब से हमारे पास। क्या मोनू मानेसर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार निशाना? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर हुई है तो उसमें जरूर पकड़ा जाएगा। दोषी नहीं होगा तो निर्दोष हमेशा छूटेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो इसलिए सामान्य नियम होता है कानून का कि दोषी को बख्शा ना जाए, निर्दोष को छेड़ा ना जाए, इस प्रकार की नीयत हमारी। और सीधे रुक कर लेते हैं नूह का, जहां से मेरे साथी मोहित ओम इस समय जुड़ रहे हैं। मोहित, एक तरफ महापंचायत में कई बड़ी बातें कही गई हैं और उसमें जो प्रमुख मांग है वो इस ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा से शुरू करने की मांग की गई है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक कोई इस तरह से मांग सामने नहीं आई है, जब होगा उसके हिसाब से फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आखिर क्या उद्देश्य है? क्या एक बार फिर से धार्मिक यात्रा को शुरू करने के साथ शक्ति प्रदर्शन और एक संदेश देना चाहती है महापंचायत? देखिए नाना, यही सवाल कल हमने पूछा था। जो मुख्य सदस्य थे, जो कमेटी थी उसके मुख्य जो सदस्य थे, जिन्होंने 51 मेंबर्स की कमेटी ने जो मांगे रखी थी, उनके मुख्य सदस्य ने यही बोला है कि जो यात्रा रुक गई थी, हमारी धार्मिक यात्रा अधूरी रह गई थी, तो हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे धर्मशास्त्रों में यह है कि जो यात्रा रुकती है उसको पूरी किया जाए, और इसलिए हम उस यात्रा को पूरी करेंगे। और हमारी ये मांग है 28 अगस्त को कि यात्रा पूरी करवाई जाए, और इसके लिए सरकार के मध्य जाके माफ कीजिएगा, सरकार के बीच जाके इसके हम एक परमिशन मांगेंगे, और जब सरकार परमिशन देती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकाले। हमने रूट पूछने की कोशिश की कि रूट क्या रहेगा, तो उनका कहना है कि जब सरकार परमिशन मांगी जाएगी तो सरकार और धार्मिक संगठन जिनके बैनर तले ये यात्रा निकाली गई थी वो लोग मिलकर तय करेंगे कि इस रूट पर यात्रा निकलनी है। जो पुराने रूट की बात करें तो मेवात जिले के 3 बड़े मंदिर हैं जहां पर यात्रा पहुंचनी थी। नलेश्वर मंदिर से निकल के श्रृंगार मंदिर पुराना है, वहां तक यात्रा को जाना था और वहां पर यात्रा का अंत होना था। और वहां पे जलाभिषेक यात्रा जो है हर वर्ष सावन के महीने में निकाली जाती है। तो सावन का सोमवार, इस बार सावन के 2 महीने हैं, तो सावन का सोमवार 28 अगस्त को पड़ रहा है, जिसमें जिस दिन ये यात्रा निकालने की बात की जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी हमने जो मुस्लिम पक्ष की बात जाननी चाहिए, तो यहाँ के जो नूह में जामा मस्जिद है उनके मुफ्ती से हमने जानना चाहा कि आपका रुख क्या रहेगा। तो उनका कहना है कि जब सरकार इस बारे में परमिशन देगी, प्रशासन हमें बात करने के लिए बुलाएगा, तब हम अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मीडिया को बताएंगे कि हमारा रुख किस तरीके से रहेगा। क्या हम यात्रा का स्वागत करते हैं या यात्रा के लेकर कुछ और हमारे जो अगर कोई विरोध होता है तो वो जताते हैं। तो फिलहाल अभी इस यात्रा के बारे में प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कह रहे और ना ही जो धार्मिक संगठन जो लोग जुड़े हैं वो भी कुछ नहीं कह रहे। बस इनका कहना है कि जो यात्रा को लेकर परमिशन सरकार को दी जाएगी, उसके बाद ही आगे का रुख तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल मेवात के अंदर जो पलवल के अंदर जो एक बड़ी महापंचायत हुई, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए, खासकर से जो यहाँ पर जितनी भी जो केसेस थे उनको एनआईए के हाथ में दिया जाए। उनका कहना है कि क्योंकि जब पुलिस प्रशासन इस यात्रा को सुरक्षा देने में विफल हो गया था तो जांच करने में विफल हो सकता है।
जाए, इसलिए जो पूरी जांच है वो एनआईए के हाथ में दी जाए। और जो मुआवजा है, मुआवजे की बात यहाँ बहुत अहम की गई है कि जो मृतक है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए और हरियाणा सरकार में एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो घायलों को 50 लाख की बात भी कही गई है। और ये कहा गया है कि सबसे बड़ी बात ये कही गई कि जो रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं, जब बांग्लादेशी यहाँ पे आके बसे हुए हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनको नूह से बाहर किया जाए। और नूह में जो सबसे बड़ी बात है गौकशी की, क्योंकि जिस तरह से खास तौर से जब ये नूह में हिंसा भड़की थी मोहित, उसमें रोहिंग्याओं की अहम भूमिका की बात सामने आई थी। जानकारी के लिए मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पलवल में जिस तरह से महापंचायत हुई, उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जान लीजिए। महापंचायत के फैसलों के साथ में विश्व हिंदू परिषद जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आता है। 28 अगस्त से यात्रा शुरू करने के साथ में वीएचपी है, एनआईए जांच की मांग का भी वीएचपी ने समर्थन और स्वागत किया है। महापंचायत के मुआवजे वाली मांग का भी समर्थन कर रहा है वीएचपी। हरियाणा के पलवल में सर्व हिंदू समाज की महापंचायत द्वारा लिया गया ये निर्णय कि 28 तारीख को हम उस अपूर्ण यात्रा को पूर्ण करेंगे जो कि गत 31 जुलाई को आतंकियों और इस्लामिक जिहादियों के नरसंहार पूर्वक किए गए हमलों के कारण बाधित हो गई थी। साथ ही साथ हमारा संकल्प है कि जो महापंचायत ने निर्णय लिया है कि नूह में मारे गए जो लोग थे उनके परिजनों को, उन अमर बलिदानियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए और घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिले।